बिहार बोर्ड के स्टूडेंट का इंग्लिश कमजोर होता है। भैया बिहारियों को कम नहीं आती है। अरे मेरे भाई हम भी बिहार से हैं और इस चीज को समझते हैं, तो काहे ना हम इंपोर्टेंट चैप्टर को देख ले जिसको पढ़ करके आप अच्छा नंबर मतलब 90 से 95 मार्क्स ला सकते हो सिर्फ इंपोर्टेंट चैप्टर पढ़ करके। क्योंकि वैसे भी ऑप्शन दुगुना रहने वाला है तो इतना आसान ही है कि आप इतना कर लोगे। तो कौन कौन सा चैप्टर है आपके बुक में जो इंपोर्टेंट है, हर साल एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं उस चैप्टर से, हम उस चैप्टर को टारगेट करेंगे। और उसके बाद कौन कौन सा ग्रामर का टॉपिक है जो इंपोर्टेंट है, हर साल उसी टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि भैया मेरे को सब नहीं बनाना, 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 100 गो बनाना थोड़ी है, 50 गो बनाना है। तो उसमें से 60-65 गो हमको आ रहा होगा तो उसी में से 50 गो बना देंगे। जरूरी थोड़ी है कि 100 गो पूछेगा तो 100 गो में 100 गो आना ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग इंपोर्टेंट चैप्टर को और इंपोर्टेंट टॉपिक को ग्रामर में उसको टारगेट करने वाले हैं। और हाँ, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने सारा रिसर्च किया है, 10 साल का क्वेश्चन पेपर पलट पलट करके मैंने इंपोर्टेंट चैप्टर को ढूंढा है कि कौन सा चैप्टर है जो ज्यादा इंपोर्टेंट है। आप भी मानते हो कि इस काम में कितना मेहनत लगेगा और कितना समय लगा होगा, तो मैं बहुत मेहनत किया हूं रियली बताऊं तो आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। क्योंकि आपके एग्जाम तक मैं साथ निभाने वाला हूं इसी तरह का शानदार टॉपिक पर वीडियो ला करके। ठीक है जी, उम्मीद है आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे और अपने तरफ से एक लाइक कर लिए होंगे। तो इंपोर्टेंट चैप्टर को हम जानेंगे। आपका प्रोज सेक्शन में है 11 चैप्टर, मैंने सबका नाम लिख दिया है, स्टार लगा करके बताऊंगा कि यह चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ग्रामर में भी मैंने टॉपिक लिखा है, इसमें मैं नंबरिंग करके बताऊंगा कि इस टॉपिक से इतना नंबर का आपके एग्जाम में प्रश्न रहेंगे और 100% रहेंगे। क्योंकि मैंने सारा क्वेश्चन पेपर, नयका वाला गेस पेपर सबको प्लॉट करके एक कंक्लूजन करके कॉपी वर्क किया हूं और तब इस वीडियो को बना रहा हूं। ठीक है जी, उसके बाद पोएट्री सेक्शन से भी बताऊंगा कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रियली वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो ठीक है, आओ सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जिससे एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, दूसरा है भारत इज माई होम। यह दोनों चैप्टर ना मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से हर साल बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप करके ही जाना एग्जाम देने से पहले। अब आते हैं आगे, जो हमारा चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कहानी बहुत अच्छा है, इसका ऑब्जेक्टिव वैसे ही आपको याद हो जाएगा, कहानी भी याद हो जाएगा। तो इस चैप्टर को नहीं भी पढ़ोगे फिर भी आपका काम चल जाएगा। तो अभी तक 2 चैप्टर है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें स्टार लगा रहा हूं मैं। ठीक है, आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, यह चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे भी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो बिहार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 5वां है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इससे उतना प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4। ठीक है, 6ठा जो है द आर्टिस्ट, इससे भी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। द आर्टिस्ट से सिगा नोया जी का है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, खास करके बहुत मजेदार यह भी कहानी है, स्टोरी है। ठीक है, उसके बाद है अ चाइल्ड इज बोर्न। ठीक है, इससे भी ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में रहते हैं। हाउ फ्री इज द प्रेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तक 4 चैप्टर देखा मैंने जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी 5, आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, ये 6ठा जो है चैप्टर जो द अर्थ है। ठीक है, 9वां नंबर चैप्टर है द अर्थ। ठीक है, इसमें 6ठा स्टार हम लगा रहे हैं, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आई, इससे उतना प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अ मैरिज प्रपोजल, इससे भी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी तक कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 चैप्टर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि आप 7 ही पढ़िए, सब मत पढ़िए। आप में अगर क्षमता है, आप में वो एबिलिटी है तो आप पूरा चैप्टर को पढ़िए, नॉलेज लीजिए, तब एग्जाम को दीजिए। ठीक है, नहीं तो आप वैसे स्टूडेंट हैं जिनके पास समय कम है, इस वीडियो को आप बाद में देख रहे हो, तो आप इस चैप्टर को इतना कर लोगे ना तो आपका काम बन जाएगा। अगर आप चाहते हो कि 90 + 95 नंबर आए और कम पढ़ना पड़े, ठीक है, एक लिमिटेड सर्टेन चीजें पढ़ना पड़े, तो बस आप इतना कर लो। ठीक है, आपका काम बन जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं पोएट्री सेक्शन में, कौन कौन सा चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है। सेम प्रोज सेक्शन के तरह ये भी है
फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल समरी भी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकेंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, थर्ड चैप्टर हमारा नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। यह चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड है। ठीक है, उसके बाद ऑड टू अटम, यह भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एन एपिटाफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, द सोल्जर इज द ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। सातवां है मेकारिटी द मिस्ट्री कैट, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद नौवां है स्नेक। फायर हेमन से उतना सवाल नहीं रहते हैं जितना ये सबसे रहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूं अभी। द ग्रैंड मदर हाउस से भी ज्यादा प्रश्न रहते हैं, तो कितना हो गया, 2, 2 4, 2 6 और 1 7। 7 प्रोज सेक्शन और 7 पोएट्री सेक्शन हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, टोटल 21 चैप्टर है, उसमें से 7 मैंने घटा दिया, 7 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 7 दूनी 14 और 7 3 21, तो 14 चैप्टर आपको पढ़ना है, उसके बाद आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ग्रामर सेक्शन में। तो ग्रामर सेक्शन में आने से पहले मैं आता हूं इसमें जो आपके सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। पहला है एसे, आपसे 5 दिए रहेंगे। ठीक है, एक कोई पर बनाना होता है, उसके लिए 8 नंबर मिलता है। एसे रहेगा, एक्सप्लेनेशन रहेगा, समरी रहेगा, लेटर रहेगा, एप्लीकेशन रहेगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी रहेगा। ठीक है, अब बात आती है कि भैया इतना कुछ रहेगा तो फिर हम कैसे कर पाएंगे, समय भी तो कम है, ऐसे लिखने आता नहीं है, इंग्लिश उतना आता नहीं है। तो इसमें आपका हेल्प करेगा वन एजुकेशन इंग्लिश नोट्स, जिसको मैंने खुद लिखा है। मेरे द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट का ऑफलाइन में मैं पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूं, उनका इंग्लिश के सब्जेक्ट में 96, 93, 94 ऐसे मार्क्स आता है। ठीक है, 90 से ऊपर ही सबका मार्क्स रहता है। ठीक है, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, तो इसमें आपका हेल्प करेगा यह नोट्स। उन लोग को मैं साल भर पढ़ाता हूं, लेकिन साल भर के चीज को प्रिसाइज करके 88 पेज का नोट्स बनाया गया है, जिसमें आपको सारा चीज कवर हो जाएगा। आपको इंग्लिश नहीं भी आता है फिर भी आप सारा कुछ लिख पाओगे। ऐसे का ट्रिक दिया गया है, 2 ऐसे याद करो, आप कैसा भी ऐसे लिख दोगे, किसी भी टॉपिक पर पूछ ले। एक्सप्लेनेशन का फॉर्मेट ट्रिक है, समरी गेस करके एकदम मक्खन वाला भाषा में दिया गया है, आपको पढ़ते ही याद हो जाएगा। इंग्लिश कम आता है फिर भी। लेटर एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, किसी भी टॉपिक पर लेटर एप्लीकेशन लिख दोगे, आसानी से मार्क्स मिल जाए। और यकीन मानो इतना आप कर लेते हो ना, तो आपका एक भी नंबर इसमें से कटने वाला नहीं है, अगर आप दीपक भैया के नोट्स से करते हो तो। ठीक है, बगल में नोट्स आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, इस तरह का नोट्स है। कैसे मिलेगा भैया, इससे पहले मैं बता देता हूं, यह नोट्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। ठीक है, आसानी से आप ले सकते हो, बहुत ही एक कॉपी के दाम में आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा भैया, वैसे तो इसका प्राइस 99 रुपीज रखा गया है। ठीक है, लेकिन अभी 30% का डिस्काउंट चल रहा है, तो यह सिर्फ आपको 69 रुपीज में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहां पर जाइए और पहले देख लीजिए नोट्स कैसा दिखेगा, क्या क्या मिलेगा। वहां पे 3-4 पेज मैंने डेमो के लिए दे दिया है, वहां पे जा करके देखिए और आसानी से डाउनलोड पर क्लिक करके और पेमेंट करके डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी दिक्कत आती है, नंबर दिया गया है, उस पर आप बेहिचक कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं हम लोग ग्रामर वाले सेक्शन में। ग्रामर में कौन सा टॉपिक से कितना नंबर का पूछा जाएगा, तो देखिए नाउन में आपका है ना, नाउन में आपसे 4 से 5 नंबर का हर साल पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, 4 से 5 नंबर मतलब 4 से 5 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, समझ जाइएगा आप, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे टेंस से आ जाता है, टेंस से आपको हर साल 5 से 6 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है जी, ये सारा चीज का ट्रिक्स भी उस नोट्स में दिया गया है। नाउन कैसे आप ट्रिक से पहचान सकते हो, आसानी से उस नोट्स में आपको मिल जाएगा। आर्टिकल कैसे आसानी से ट्रिक से पहचान जाओगे, कहां ए लगेगा, कहां एन लगेगा, कहां द लगेगा, सेकेंडों में पहचान जाओगे, ट्रिक देख लोगे तो। यह आपसे पूछा जाएगा 5 से 6 नंबर का। आर्टिकल हर साल पूछे गए हैं। ठीक है, नरेशन आपसे पूछा जाएगा 2 नंबर का या 3 को पूछ देगा। ठीक है, 2 नंबर यूजुअली हर साल पूछा गया है, लेकिन पिछले 10 साल में 3 साल 3-3 नंबर का नरेशन पूछा गया है। प्रीपोजिशन आपका रहेगा 3 से 4 नंबर का। ठीक है, मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, ये सब रहेगा। कहां लगेगा कैन, कहां लगेगा विल, कहां शैल लगेगा, ये सब आपसे पूछा जाएगा 4 से 5 नंबर का। ठीक है जी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपसे 3 से 4 नंबर का रहेगा। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, इंग्लिश में सिंटेक्स आपसे 3 से 4 नंबर का हर साल पूछा जाता है। तो यह रहा, मैंने बता दिया ग्रामर से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है।
आपके बुक से कौन सा चैप्टर इंपोर्टेंट है, प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन दोनों। उम्मीद है आप सारा कुछ समझ गए होंगे, है ना। और दीपक भैया के नोट्स को आप जल्दी से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, आपका बेड़ा पार लग जाएगा। अगर आपका सपना है कि 90 से 95 नंबर इंग्लिश में आए ही आए, तो पहले जाकर के नोट्स को देखिए, ठीक है। देख सकते हो आप, आराम से देखिए, एक एक चीज को पढ़िए, उसके बाद अच्छा लगे तो डाउनलोड करके रख लीजिए। 88 पेज का नोट्स है, 88 पेज पढ़ के 88 नंबर भी आ जाता है ना, तो बहुत बड़ी बात है। कोई भी दिक्कत आती है, नंबर है वहां पे कॉल कर सकते हैं बेहिचक, है ना। तो नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।